हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए पास्ता लंच में। तो इसके लिए मैंने भगोने में पानी रख दिया है और इसी में नमक डाल देना है, क्योंकि अच्छे से बॉईल हो जाए तो और उसके अंदर अच्छे से नमक भी पहुँच जाए। तो इसीलिए मैंने उसमें नमक डाल दिया है। तो ये रहा नमक, और अच्छे से बॉईल होने के लिए मैंने उसमें डाल दी हैं। जब उबल जाएंगी फिर मैं दिखाऊंगी उसकी पूरी रेसिपी कि मैंने कैसे बनाई। और मैं कैसे बनाती हूँ उसे बीच बीच में चलाते रहना आप लोग, क्योंकि चलाने से क्या होता है, नहीं तो तरी में थोड़ी सी चिपक जाएगी। और एक साइड में बन रही है चाय। और अब मैं कर लेती हूँ प्याज को कट, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी जल्दी होती है, सब चीज़ तैयारी एक साथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तेजस को लंच चाहिए, उसे नाश्ता, उन्हें चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए। और वो सुबह सुबह कुछ खाते नहीं, उन्हें तो केवल चाय बिस्किट या दाल मोट ऐसे ही कुछ चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा। तो इसी तरीके से मेरा होता रहता है सारा कुछ। तो बस यही इसी तरीके से मेरी गुड मॉर्निंग होती है। उठते ही सीधे किचन में आना पड़ता है। और फ्रेंड्स, हम लेडीज़ों की लाइफ ही ऐसी है कि सुबह उठ के किचन में आओ, बच्चों को दो, हस्बैंड को दो, तो ये सब करना पड़ता है। तो मेरी भी शुरुआत ऐसे ही होती है, सभी की 90% लेडीज़ की ऐसे ही होती होगी। भाई एक दो घरों में नहीं होता होगा, सुबह से भाई काम करने वाले आते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता है। सुबह से किचन देखना, बच्चों को देखना, ऐसे ही सब होता रहता है। तो मेरी मैक्रोनी लगभग उबल चुकी हैं, तो उन्हें छान लेते हैं और अच्छे से उन्हें धुल लेना कि उसके ऊपर जो चिकनाई सी होती है, परत सी, वो हट जाती है। और बस अब मैं इसे निकाल लूँगी और फिर दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाई हैं। तो मेरे भाई सुबह के काम हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में है 2-3 कमरे। तो ये बाहर वाला रूम है, तो वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इसी बीच में मुझे याद आ गया कि बाहर कमरे में तेजस की प्रेस करनी है कपड़ों में। तो उसकी ड्रेस कुछ पानी बरसने की वजह से गीली सी थी, तो उसमें प्रेस की। फिर आके पास्ता बनाया। ऐसे ही सारे दिन भाग दौड़, अंदर बाहर एक्सरसाइज होती रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ होता ही है ऐसा, कहीं कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है, सब काम करते रहो, पूरे दिन की भाग दौड़ होती है। तब जाके हम लोग कहीं 1-2 बजे फुर्सत पाते हैं। और ये देखिए मैक्रोनी बहुत अच्छे से उबल चुकी है और मैंने गैस को कर दिया है बंद। और मैं इसे निकाल लूँगी छान के। और धुल के मैं ले आई हूँ, छानने के बाद धुल के ले आई। और मैंने कढ़ाई में डाला है तेल और प्याज, ये दोनों चीज़ें मैंने कट करके डाल दी हैं। और थोड़ा सा प्याज शायद और कट कर रही हूँ डालने के लिए। और बीच बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तेजस को देखना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने प्याज और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च, सॉरी शिमला मिर्च की नहीं थी याद, कि मैंने इसमें और क्या डाला, शिमला मिर्च डाल दी एक। और मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा सा और डाल दिया नमक, क्योंकि नमक पहले ही से उसमें था, तो उबल चुकी हैं मसाले की वजह से थोड़ा सा डालना होता है बस। और ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है स्लो, क्योंकि अच्छे से मसाले पक जाएं। और शिमला मिर्च और टमाटर वो शिमला मिर्च और प्याज भुन रहा है। तेजस टमाटर नहीं खाता है मैक्रोनी में, किसी चीज़ में टमाटर बहुत कम ही पसंद करता है। देखिए मैंने इनमें डाल दी है मैक्रोनी, और बहुत जल्दी फास्ट बन के तैयार हो जाती हैं। और थोड़ा सा चिली सॉस, और सोया सॉस नहीं डलवाया उसने, क्योंकि बोल रहा था कि सोया सॉस नहीं डालना, काली हो जाएगी। तो मैंने सोया सॉस नहीं डालना, जब उसी के लिए बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ी सी सब्जियां डाल के उसके लिए मैक्रोनी रेडी कर दी हैं। और इन्हें अच्छे से धीमी आंच में सारा मसाला मिलने तक पकाते रहें। और मैं इसमें थोड़ा सा वो डालती हूँ, किचन किंग मसाला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर में मैगी मसाला नहीं होता है, तो उसकी जगह पर हम लोग किचन किंग डाल सकते हैं। और इसका लंच कर दिया है पैक मैंने, ये ऐसे टिफिन में कर देती हूँ पैक, क्योंकि ये एयर टाइट हो जाते हैं, इनमें फैलता भी नहीं है। नहीं तो मैक्रोनी है, चाउमीन है, इनमें कितना भी कम कुछ भी तेल डालो, पता नहीं कैसे निकल के टिफिन से बाहर आ जाता है। तो इसमें टिफिन में रखने से क्या होता है, बिल्कुल फैलता नहीं है। और हम लोग उन्होंने चाय के साथ खाए थे टोस्ट, तो वही पैकेट पड़ा है। और लंच के पैकेट, लंच रखे हैं धुलने के लिए। और ये लंच मैंने कर दिया तेजस का पैक। और पास में ही तेजस भी कपड़े पहन रहा है, तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज है उसका वाइट ड्रेस का डे।
तो उसने ड्रेस वाइट वाली पहन लिया। मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी बैठकर उसी के पास, क्योंकि दौड़ते भागते इतना ज़्यादा थक जाती हूँ सुबह सुबह कि ये मन होता है फिर थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा देर बैठती हूँ तेजस के जाने के टाइम पर, और फिर बैठती हूँ मैं जब ये सब लोग चले जाते हैं उस टाइम पर थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। तो तेजस मुझसे बातें कर रहा था क्योंकि उसका आई कार्ड बन रहा है स्कूल में, तो उसी के लिए एड्रेस पूछ रहा था कि क्या लिखवाएं एड्रेस में। तो मैंने बोला कि तुम्हारे तो पहले से ही लिखा है, एड्रेस बताने की ज़रूरत थोड़ी ही है, स्कूल में तो लिखा होता है एड्रेस। तो बस ऐसे ही तेजस तैयार हो जाता है। पहले छोटा था तो हमें तैयार करना पड़ता था, अब वो अपने आप से तैयार हो जाता है। बड़ा हो गया है तो हो जाता है तैयार। उसका बस लंच वगैरह भर के देना पड़ता है, पानी की बोतल कभी कभी भरनी पड़ती है, और स्कूल का टाइम देखता जा रहा है कहीं लेट तो नहीं हो रहे। और मुझे समझाता जा रहा है कि आपकी वजह से लेट हो जाते हैं। हमें ज़रूर समझाया जाता है कि आपकी वजह से लेट होते हैं, चाहे कुछ भी हो लेकिन लेट हमारी वजह से होते हैं। तो बस तेजस हो चुका रेडी स्कूल जाने के लिए। इसके बाद मेरे थोड़े से और काम पड़े हैं, जैसे बर्तन है वो भी करूँगी, और खाने में अब बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और उसके बाद डाल दिया है प्याज, क्योंकि अब मैं खाने में बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता और दाल। रोटी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, पूरा खाना हो जाएगा। तो मैंने इसमें हींग डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और धनिया पाउडर, टमाटर, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से भुन जाने दें। उसके बाद डालें कुछ मसाले, और इनमें भुनने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए मेरे टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से भुन रहे हैं, और इनमें नमक डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से भुन जाती है। और मैंने डाल दी है 2 मिर्च काट के, चिली कटर से काटती हूँ क्योंकि बेटा छोटा है, वो बच्चा नाती मेरा, तो उसे काजल भी लगा देती हूँ तो हाथ में मिर्च ना लगे, इसलिए मैं मिर्च हाथ से नहीं काटती, नहीं तो मैं चाकू से ही काट लेती हूँ, इतनी जल्दी मैं करती हूँ काम। और ये डाल दिए हैं बैगन, तो बैगन का भर्त बन के रेडी हो जाएगा। दाल और रोटी के साथ चावल भी बनाऊँगी थोड़े से, तो प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो जो कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रही हूँ कैसा लग रहा है बैगन का भर्त। और मैंने इस बैगन को उबाल के रख लिया था, छील के उबाल के सब रख लिया था, क्योंकि जब बनाऊँगी तब हो जाएगा खाना। तो इसी तरीके से हो जाता है मेरा। इसमें डाल दिए मैंने धनिया पत्ती, वो भी हो गई थी। और कैसा लग रहा है बैगन का भर्ता आप लोगों को? अच्छा लगे तो बताएं कि कैसा, कमेंट करके ये कैसा लगा आपको और किसे किसे पसंद है। तो बस सब्जी बन चुकी, इसके बाद मैं लगा रही हूँ आटा। और जो मैं आटा लगा रही हूँ मेरी इंडक्शन की कढ़ाई आती है साथ में, वो है। इंडक्शन तो ख़राब हो गया, ये कढ़ाई बची है। इसमें क्या है, इसका कांच का ढक्कन है, तो कांच के ढक्कन की वजह से मैं ऐसे ही मैं कभी कभी मार लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है इसे ढक के रख देते हैं अच्छे से, और काम भी अच्छे से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बताएं कैसी वीडियो लग रही है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ देखने का मन है, कौन सी रेसिपी बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, खाने में क्या पसंद करेंगे आप। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और प्लीज़ बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए कि कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। आप लोग रिस्पांस नहीं देते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि अरे इतना कुछ कर रही हूँ, आप लोग रिस्पांस ही नहीं देते। और मेरा आटा लग के तैयार हो रहा है, और थोड़े से काम है, उन्हें करने के बाद खाना बनाऊंगी। फिर जो आटा के बाद की वीडियो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी आगे के ब्लॉग में, कि मैंने क्या बनाया। दाल है और बैगन का भरता, दोनों चीज़ें बनाई हैं खाने में। और छोटा बेबी है, उसे भी खिलाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, उसे खिलाने में ये मन होता है बस उसे लिए बैठे रहें, उसे देखते रहें। तो आटा मेरा लग चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।